नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है टेक एंड एजुकेशन चैनल पे। और दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। जो मेरे चैनल पर नए हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आप सभी लोगों को बताते हैं कि इस वीडियो हम किस टॉपिक से रिलेटेड बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे AKTU यानी कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड ये वीडियो रहने वाला है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इस वीडियो को टिल एंड तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, आप सभी लोगों को पता है कि 8 मार्च 2022 को जो है AKTU ने MBA कोर्स का जो है रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया था फाइनल ईयर का, और 4 मार्च 2022 को जो है BTech फाइनल ईयर का जो है रिजल्ट AKTU ने डिक्लेयर किया था। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट है कि जो UFM है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्या है कि कुछ स्टूडेंट्स जो है उनका UFM लग गया हो कि नहीं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका कुछ एक आध सब्जेक्ट में बैक लग गई है। तो उसके रिकॉर्डिंग वीडियो रहने वाली है। मैं आप सभी लोग बताऊंगा कि UFM अगर लग जाता है तो उसके केस में आप लोग के पास क्या क्या ऑप्शंस रहता है और बैक लगने के बाद क्या क्या ऑप्शंस आप लोग को मिलते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ UFM के बारे में। तो देखिए, UFM क्या है कि UFM तब लगता है जब मान लीजिए आपने मोबाइल फ़ोन ले रख दिया, आपने जहाँ सेंटर आप लोग का एग्जामिनेशन देने आप जहाँ गए, तो मतलब कि अनुचित साधन जो होता है आपका अनफेयर मीन्स कुछ प्रोडक्ट्स अगर आप लोग ने जो वहाँ पे प्रिस्क्राइब रहता है कि ये सारी चीज़ें आप लोग को नहीं ले जानी है एग्जामिनेशन मतलब हॉल में जहाँ पे आप लोग को अपना एग्जामिनेशन देना होता है। एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर आप कुछ भी ले जाइए, अंदर जाते ही आप लोग को अपने बैग में सारे डाटास को जो भी वहाँ पे रहता है कि मतलब जितने भी सामान आप लोग के पास रहते हैं जो मतलब प्रिस्क्राइब रहते हैं, पेन मतलब आपको लोग का ब्लू पेन, ब्लैक पेन और जो भी है स्केल और आपका जो एडमिट कार्ड है, ये सब चीज़ें तो आप ले जाते हैं। बट क्या होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है अपना फ़ोन ले जाते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो चिट ले जाते हैं। तो क्या होता है कि अगर आप फ़ोन ले जाते हैं तो UFM के अंदर आ गया, और चिट ले जाते हैं तो भी UFM के केस में आ जाता है। तो अगर आप चिट लेते मतलब अगर आपने कोई नकल करते हुए आपको पकड़ लिया जाता है तो उस दौरान आप लोग की कॉपी ले ली जाती है और दूसरी कॉपी आप लोग को दी जाती है जिसको आप लोग को भरना होता है, मतलब आप लोग को उसमें लिखना होता है। लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं है, आप लोग को UFM लग जाता है क्योंकि कॉलेजेस जो रहते हैं वो कॉलेजेस ने यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म कर देते हैं कि हाँ ये एक लड़का है, इसका ये रोल नंबर है, इसने ये UFM के केस में है। तो उस केस में क्या होता है कि यूनिवर्सिटी आपके जब रिजल्ट आता है तो जिस सब्जेक्ट में आप मतलब रहते हैं कि हाँ इस सब्जेक्ट में आपने ऐसा किया है, कुछ गलत किया है, नकल करते हुए पकड़ा है, फिर फ़ोन लेकर गए थे, तो उस केस में UFM यूनिवर्सिटी लगाती है। और देखिए UFM में दो तीन क्राइटेरिया होता है। देखिए मेरे पास UFM का क्या है कि AKTU ने जो है जो UFM का जो पूरा मतलब स्ट्रक्चर है उसे AKTU ने अपने साइट पे अपलोड किया था बहुत पहले, लेकिन अभी के इस टाइम पे क्या है कि UFM जो है उन्होंने हटा दिया अपने साइट से वो जो स्ट्रक्चर है जिसमें लिखा होता है कि हाँ UFM भी इस केस में लग सकता है, तो हटा लिया। लेकिन मैं आप लोग को बता दूं कि 2-3 केस होते हैं। पहला केस ये होता है कि अगर मान लीजिए आपका जिस सब्जेक्ट में आप नकल करते हुए पकड़ाते हैं उस सब्जेक्ट में आपका 0 मार्क्स कर दिया जाता है। और दूसरा केस ये होता है कि अगर बहुत ज़्यादा ही UFM मतलब जो मेजर आपका प्रॉब्लम है, जैसे मान लीजिए फ़ोन या और भी जो गैजेट्स हैं अगर वो लेते हैं, टीचर से बहस कर लेते हैं, कुछ भी ऐसा गलत काम करते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि आप लोग का क्या है कि पूरा एक ईयर में मतलब एक सेमेस्टर जितना भी आपने जो जिस सेमेस्टर में आपने एग्जामिनेशन दिया है, फर्स्ट सेमेस्टर है चाहे 7th है चाहे 8 है, तो वो पूरा सेमेस्टर में आपका 0 कर दिया जाता है सारा मार्क्स को। फिर क्या होता है उसके बाद आप लोग का प्रोसीजर रहता है कि 1 से 1.5 महीने बाद यूनिवर्सिटी अपने ऑफिशियल साइट पे जो है एक सर्कुलर रिलीज करती है और स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करती है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनका UFM लगा है तो वो सारे स्टूडेंट्स उस मतलब ईमेल आईडी प्रोवाइड किया जाता है। वो ईमेल आईडी के थ्रू आप लोग को एक एप्लीकेशन लिखना होता है और उसे उस मेल आईडी के थ्रू यूनिवर्सिटी को मेल करना होता है। अगर आप मेल नहीं करते हैं तो आप यूनिवर्सिटी मान लेगी कि आप एग्री हैं, आप UFM के केस में है और आप अपना कोई सफाई नहीं देना चाहते, आपने नकल किया है, आपने चीटिंग की है, इस वजह से आप कोई सफाई नहीं देना चाहते हैं। तो उस केस में क्या होगा कि आपका वो सब्जेक्ट में 0 ही रह जाएगा। फिर आप लोग को क्या है कि अगले साल आके एग्जामिनेशन देना होता है, शायद कि 1 साल शायद गैप होता है, उसके बाद आप लोग को आके एग्जामिनेशन देना होता है। तो अगर आप लोग का जिन स्टूडेंट्स का UFM लगा तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए कि आप लोग वेट कीजिए, सर्कुलर जैसे यूनिवर्सिटी रिलीज़ करते हैं मैं वीडियो के माध्यम से आप लोग को अपडेट करूँगा। उसके बाद आप लोग को एक एप्लीकेशन लिखना है। उस एप्लीकेशन को लिखने के बाद जो यूनिवर्सिटी मेल आईडी आप लोग को प्रोवाइड करेगा उस मेल आईडी पे आप लोग को एप्लीकेशन लिखना और यूनिवर्सिटी को मेल करना है। उसके बाद आप लोग के हाथ में कुछ नहीं रहेगा, फिर यूनिवर्सिटी पूरा चेक करेगी। अगर आप पाती है, अगर यूनिवर्सिटी पाती है कि आपने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया है तो जो UFM है उससे हटा लिया जाता है। अगर आप लोग मतलब यूनिवर्सिटी को लगता है कि आप लोगों ने गलत किया है तो आपका जो जिस सब्जेक्ट में UFM लगा है उस वैसा ही लगा रहेगा। फिर आपको आके अगले साल पेपर देना पड़ेगा और तब क्लियर होगा आपका।
तो आप लोग समझ गए हैं कि यूएफएम क्या है और किन केसेस में लगता है, और आप लोग यूएफएम अगर लग जाता है तो उस केस में आप लोग को क्या करना है। अब बात कर लेते हैं बैक के बारे में। तो देखिए बैक में 3 चांस होते हैं। एक तो आपको होता है कि देखिए बैक में भी मैंने अपने पिछले वीडियो में जो मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया था उसमें मैंने क्लियरली बताया था कि अगर बीटेक के स्टूडेंट्स है तो आपको बैक अपना ऑड का सेमेस्टर अगर ऑड में लगता है तो ऑड में देना होता है, लेकिन बी फार्मा के स्टूडेंट्स पे ये रूल नहीं लगता है। वो लोग का क्या होता है कि अगर उनका फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लगती है और सेमेस्टर में तो इवन सेमेस्टर में एग्जामिनेशन दे सकते हैं, लेकिन उनमें दिक्कत क्या है कि वो लोग अगर उनका फर्स्ट ईयर में कोई भी सब्जेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर हो चाहे सेकंड सेमेस्टर अगर बैक रह जाती है तो थर्ड ईयर में नहीं प्रमोट होंगे। अगर सेकंड ईयर में थर्ड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर में किसी सब्जेक्ट में बैक रह जाती है तो फाइनल ईयर में प्रमोट नहीं होंगे जब तक वो अपना बैक नहीं क्लियर करते हैं। फर्स्ट ईयर का बैक अगर उन्होंने नहीं क्लियर किया तो थर्ड ईयर में नहीं जा सकते, और अगर सेकंड ईयर का बैक उन्होंने नहीं क्लियर किया तो वो फाइनल ईयर में प्रमोट नहीं हो सकते। लेकिन बीटेक में क्या होता है कि अगर आप लोग का बैक रहता है तो भी आप लोग प्रमोट होते जाते हैं। और देखिए क्या रहता है कि अगर आप लोग का कैरियर एग्जामिनेशन में मतलब एक सब्जेक्ट में बैक लग गई तो आप लोगों को क्या करना था, आप लोग को या तो सिंपली एग्जामिनेशन आप लोग अगले साल एग्जामिनेशन फॉर्म भरिए, कैरियर का फॉर्म भरिए, इसका एग्जामिनेशन दीजिए। दूसरा ऑप्शन आप लोग के पास होता है कि ग्रेस आप लोग को लग जाएगा, अगर आप एलिजिबल रहते हैं तो ग्रेस लग जाएगा। और थर्ड रहता है आप लोग का कि जो चैलेंज एवल्यूशन स्क्रूटनी होता है, मैं इस पर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि चैलेंज एवल्यूशन क्या होता है, स्क्रूटनी क्या होता है, और दोनों चीज़ें अलग अलग सेम होती है अलग होती है, और दोनों में डिफरेंस क्या होता है, और दोनों अगर किस केस में आप लोग को इस ऑप्शन का यूज करना चाहिए। तो मुझे लगता है आप लोग समझ गए हैं कि यूएफएम क्या होता है, और अगर कैरियर का मतलब अगर आप लोग का बैक लगती है तो आप लोग को क्या आपको ऑप्शंस मिलते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को एक रिजल्ट दिखाऊंगा जिस रिजल्ट पे आप लोग देख सकते हैं कि मैं रिजल्ट में दिखाऊंगा कि अगर यूएफएम लगता है तो आप लोग का जो रिजल्ट होता है किस प्रकार का दिखता है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, आप सभी लोग से मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।